Hello students, welcome to the channel of Ganeshkar Tutorials. Today we will learn first chapter from unit 1st of 4th standard. लेसन का नाम है महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, यानी शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र कैसा था. Children, do you know who Shivaji Maharaj was? He was very great king of India. He established Swaraj in Maharashtra. Today we are going to learn how Maharashtra was before Shivaji Maharaj became the king. Now let's start the lesson. Shivaji Maharaj was a great man. शिवाजी महाराज बहुत ही महान इंसान थे. We celebrate his birth anniversary with great pomp and reverence. Pomp and reverence यानी धूमधाम से. और उनका जो जन्मदिन है हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. इट इज अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन. ये दिन बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है. कौन सा दिन? शिवाजी महाराज का जन्मदिन. यू सिंग सॉन्ग्स एंड पोवाडास इन हिज ऑनर. शिवाजी महाराज की याद में गाने और पोवाडास गाते हैं. यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय. गार्लैंड यानी फूलों का हार. आप लोग शिवाजी महाराज के पिक्चर को सजाते हैं और शिवाजी महाराज की जय ऐसे नारे लगाते हैं. हु वॉज दिस शिवाजी महाराज? तो कौन है ये शिवाजी महाराज? What was the great work he did that we celebrate his birthday every year? ऐसा उन्होंने क्या काम किया है जिस कारण हम लोग हर साल उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं. The time in which शिवाजी महाराज lived was that of the medieval period. शिवाजी महाराज का काल मेडिवल पीरियड कहलाता था. अभी मेडिवल पीरियड मतलब क्या? हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 भागों में बांटी गई है. एक बहुत ही पुराना जमाना था, उसको क्या बोलते थे? एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल. एक मेडिवल पीरियड, उसको कहते थे मध्ययुगीन काल. और अभी जो चल रहा है उसको कहते हैं मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल. इन दोज डेज मोनार्की और द रूल्स ऑफ किंग्स प्रिवेल्ड एवरीवेयर. मोनार्की इसका मतलब है साम्राज्य. प्रिवेल्ड यानी प्रचलित. वो समय राजा और उनके साम्राज्यों का था. Many of the kings pursued their own pleasures and enjoyments instead of the welfare of their subjects. Pursued यानी पीछा करना. Subjects यानी प्रजा. ऐसे बहुत राजा लोग थे, वो लोग क्या करते थे? अपनी ही खुशी और अपना ही एंजॉयमेंट देखते थे और अपने लोगों पर ही ध्यान देते थे. और उनका जो राज्य था उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे. लोग किस तरह से जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता था. बट इवन इन दोज डेज देयर वेर सम किंग्स हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स. और उसी समय ऐसे भी कुछ राजा लोग थे जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे. द मुगल एम्परर अकबर इन द नॉर्थ and Emperor Krishnadev of Vijayanagar in the south are famous in history for their benevolent rules. Benevolent यानी भलाई करने वाला. तो ये जो 2 राजा लोग थे, राजा कृष्णदेव राय और मुगल एम्परर अकबर थे, वो बहुत ही अच्छे राजा थे. अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते थे. Likewise, शिवाजी महाराज also command great respect even today. और इसी तरह शिवाजी महाराज को आज भी बड़े आदर और प्रेम से याद किया जाता है. शिवाजी महाराज established स्वराज in महाराष्ट्र. शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की. स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल्स. स्वराज्य मीन्स अपना खुद का गवर्नमेंट और हमारे खुद के रूल. फॉर अबाउट 400 ईयर बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री. 400 साल पहले यानी शिवाजी महाराज पैदा होने के पहले अपना जो महाराष्ट्र था
वो फ्री नहीं था, आजाद नहीं था। A large portion of it was under the rule of the Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of Bijapur. हमारे महाराष्ट्र का ज्यादा से ज्यादा भाग या पोर्शन किसके हाथों में था? निजाम शाह और आदिल शाह के हाथ में था। These two sultan had divided Maharashtra among themselves. और ये जो दो सुल्तान थे, निजाम शाह और आदिल शाह, इन लोगों ने महाराष्ट्र को दो हिस्सों में बांट लिया था। They were not liberal in their outlook. और वो जो लोग थे वो बिल्कुल भी उदारमतवादी नहीं थे। They oppressed the people over whom they ruled. वो लोग क्या करते थे? जो लोगों पर राज करते थे उन लोगों को बहुत तकलीफ देते थे। They were also sworn enemies of each other. Enemies यानी दुश्मन, और वे एक दूसरे के दुश्मन भी थे। They constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harassed. Harassed मतलब परेशान करना। ये जो राजा थे निजाम शाह और आदिल शाह, वो आपस में हमेशा लड़ाइयाँ करते थे। इन दोनों की लड़ाई के वजह से जो लोग वहाँ रहते थे उन लोगों को बहुत तकलीफ और अत्याचार सहना पड़ता था। The people could not get enough to eat. लोगों को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था। Nor could they celebrate their festivals or worship their gods openly and freely. वो लोग उनका कोई भी त्योहार सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे और अपने भगवान की प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे। They were not sure of safety even in their own homes. वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं थे। There was injustice everywhere. हर जगह अन्याय और अत्याचार होता था। In Maharashtra, there were many वतनदार्स like देशमुख and देशपांडे who owned जागीर्स. और महाराष्ट्र में कुछ वतनदार थे जैसे कि देशमुख, देशपांडे, उनके खुद के जागीर होते थे। They loved only their जागीर्स and not their country. जागीर इसका मतलब होता है स्टेट या जमीन का एक टुकड़ा। उन लोगों को सिर्फ अपनी जागीर से ही प्यार था, देश से उनको कोई प्यार नहीं था। सिर्फ अपने हिस्से के जगह से ही वो प्यार करते थे। The constant fighting among them brought great misery to the people. मिजरी यानी मुसीबत। और इन लोगों में भी हमेशा लड़ाई होती थी। इस वजह से लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी। There was misrules everywhere. जहाँ देखो वहाँ सिर्फ अन्याय और अत्याचार ही होता था। People were tired of this operation and were very unhappy. इन लोगों की लड़ाई, अन्याय, अत्याचार से लोग थक गए थे, बहुत ही दुखी थे। शिवाजी महाराज saw all this. He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. और ये सब शिवाजी महाराज ने देखा, फिर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। पूरा जो महाराष्ट्र है उसको आजाद करना है। और क्या करना है? स्वराज्य की स्थापना करनी है। अगर स्वराज्य स्थापना करेंगे तो लोग आजाद हो जाएंगे और लोग खुश भी हो जाएंगे। He first brought to book the वतनदार्स who fight among themselves. He then used them in this plan to establish स्वराज। फिर ये जो वतनदार थे इन लोगों को भी शिवाजी महाराज ने अपने प्लान में शामिल किया। कौन सा प्लान था? स्वराज्य एस्टैब्लिश करने का। He fought against the powers that oppressed the people and defeated them. किसके खिलाफ फाइट किया शिवाजी महाराज ने? जो लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे उन अत्याचारियों के खिलाफ शिवाजी महाराज ने फाइट किया और उन लोगों को हराया भी। He established Hindvi Swaraj based on justice, fair play and equal treatment to people of all castes and religions. अब शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज स्थापन किया। किस बेस के ऊपर स्थापन किया? एक था न्याय, ईमानदारी से राज चलाना। जितने भी रिलीजन के लोग हैं और जितने भी कास्ट के लोग हैं
अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इस बेस पर स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। डिस्टिंक्शन इसका मतलब है अंतर या भेद। कभी भी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में फर्क नहीं किया। He honored the saints of all religions. Saints इसका मतलब है साधु संत। हर रिलीजन के संत को भी वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। We draw inspiration from these noble deeds of महाराज। इंस्पिरेशन इसका मतलब है प्रेरणा। शिवाजी महाराज के इन्हीं कामों से हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। During a period of about 300 or 400 years before Shivaji Maharaj, many saints were born in Maharashtra. शिवाजी महाराज के पहले 300-400 साल पहले बहुत सारे जो संत थे वो महाराष्ट्र में ही पैदा हुए थे। Their work helped Shivaji Maharaj in his successful effort of establishing Swaraj. और शिवाजी महाराज के स्वराज्य स्थापन करने के लिए इन संत लोगों ने भी बहुत मदद किया है। We shall see in the next chapter what these saints did. अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संत लोगों ने क्या क्या किया है। Okay students, now let us see question answers. Fill in the blanks choosing the correct option. मैं इधर क्वेश्चन बोलूंगी, आपको इसका सही सही आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ द डैश डैश पीरियड। शिवाजी महाराज जिस काल में थे वो काल इनमें से कौन सा है। इसके 3 ऑप्शन है, एंशियंट, मेडिवल या मॉडर्न। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And answer is medieval. Second question. शिवाजी महाराज established स्वराज in dash dash. मतलब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना कहाँ की। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। Your time starts now. एंड आंसर इज महाराष्ट्र। सेकंड क्वेश्चन है मैच द पेयर, जोड़ियां लगाओ। एक कॉलम में है एम्परर ऑफ विजयनगर, सेकंड है सुल्तान ऑफ अहमदनगर, थर्ड है सुल्तान ऑफ बीजापुर। बी कॉलम में है निजाम शाह, सेकंड है आदिल शाह, थर्ड है कृष्णदेवराय एंड फोर्थ है एम्परर अकबर। अब इसकी सही सही जोड़ियां आपको लगानी है। Your time starts now. And answer है फर्स्ट है एम्परर ऑफ विजयनगर कृष्णदेवराय, सेकंड है सुल्तान ऑफ अहमदनगर निजाम शाह, थर्ड है सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह। Now third question. Write the answer in one sentence. And first question is name the kings who looked after the welfare of their subjects. मतलब कौन थे वो राजा जो अपने प्रजा का ख्याल रखते थे। And answer is मुगल एम्परर अकबर and एम्परर कृष्णदेवराय of विजयनगर looked after the welfare of their subjects. मतलब मुगल एम्परर अकबर एंड एम्परर कृष्णदेवराय ये दोनों राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट नोबल टास्क डिड शिवाजी महाराज अंडरटेक। शिवाजी महाराज ने कौन सा नोबल टास्क हाथ में लिया था। एंड आंसर इज शिवाजी महाराज अंडरटुक द नोबल टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्वराज। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन करने का नोबल टास्क अपने हाथों में ले लिया। एंड थर्ड क्वेश्चन, हु डिड शिवाजी महाराज फाइट अगेंस्ट। किसके खिलाफ शिवाजी महाराज को फाइट करना पड़ा। एंड आंसर इज शिवाजी महाराज फॉट अगेंस्ट द पावर्स दैट
ऑपरेस द पीपल। शिवाजी महाराज ने उन लोगों से लड़ाई की जो प्रजा को परेशान करते थे। एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट। एंड फर्स्ट इज स्वराज, slavery and freedom. Your time starts now. And answer is slavery. Slavery का मतलब है गुलामी और स्वराज और फ्रीडम का अर्थ है आजादी। नेक्स्ट है पीपल, सब्जेक्ट्स, किंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड आंसर इज किंग। किंग मतलब क्या होता है? राजा। और पीपल और सब्जेक्ट इसका मतलब क्या होता है? प्रजा। तो इसमें अलग क्या हुआ? राजा। And this marks end of this lesson. Thank you for attending.